Hello everyone, welcome back to Ninja Prep. This is Kapil Goyal, your educator and mentor for PG Physics. तो IIT JAM 2025 फिजिक्स का जो रेस्पॉन्स शीट है वो आ चुकी है सभी बच्चों की। आप लोगों ने बहुत सारे वीडियोस देख भी लिए होंगे पेपर एनालिसिस के और एक्सपेक्टेड कट ऑफ के भी। मैं थोड़ा सा लेट हूँ, व्यस्तता के कारण मैं थोड़ा लेट हो गया, उस चीज़ के लिए माफ़ी भी चाहूँगा। तो एक छोटा सा एनालिसिस मैंने भी किया है। हालांकि आप लोगों ने बहुत सारे एनालिसिस वीडियोज़ कट ऑफ देख भी लिए होंगे, पर मेरा एक अपना एनालिसिस है, तो माइट भी वो आपके एनालिसिस से मैच करता हो नहीं करता हो। तो काफ़ी सारे फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए ये मैंने एनालिसिस किया है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ की भी मैं बात करूंगा, क्या कट ऑफ जा सकती है नहीं जा सकती, पेपर लेवल कैसा था, कौन सा सेक्शन टफ था, कौन सा सेक्शन ईजी था। तो सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ वीडियो को लाइक सभी कर देना और पॉसिबल हो तो शेयर भी अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर करना। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो सबसे पहले मैं सेक्शनल वाइज बात कर लेता हूं। मैं सेक्शन ए की बात कर लेता हूं जिसमें MCQ क्वेश्चंस थे। MCQ जहां पर आपको नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो ओवरऑल पहले इस सेक्शन की मैं बात कर लूं तो ये सेक्शन इजी टू मॉडरेट था। इजी टू मॉडरेट था, यानी कि बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन भी इसके अंदर नहीं थे और बहुत ज़्यादा सिंपल भी नहीं थे। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो आपने 3-4 महीने की पढ़ाई की हुई है, यानी कि वो क्रैश कोर्स टाइप जो आप लोग करते हैं कि लास्ट में आप पढ़ाई करेंगे, वैसा कुछ आपने किया हुआ है। तो जो शुरू के 30 क्वेश्चन होते हैं उनमें से करीबन 8-10 क्वेश्चन आप ढूंढेंगे पेपर के अंदर तो मिल जाएंगे जिनको आप कर सकते थे। मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, मैं 8-10 क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। चाहे वो 1 से 10 में हो, चाहे फिर वो 11 से 20 में हो। 1 से 10 वाले कौन से, जिनमें 1 नंबर वाले हैं, और 11 से 30 में वो थे जो 2 नंबर वाले थे। तो सबसे पहले बात करें अगर मैथमेटिकल फिजिक्स की, तो मैथमेटिकल फिजिक्स के अंदर 1 से 10 में 2 क्वेश्चन थे, है ना, और 11 से 30 के अंदर ये 4 क्वेश्चन थे। तो ये जो 1 से 10 में ये 2 क्वेश्चन थे ये इजी थे, ये इजी थे और ये मॉडरेट में जा रहे थे। ये किस में जा रहे थे? मॉडरेट में। इसी तरह से मैकेनिक्स की बात करूं तो यहाँ मैकेनिक्स में इसका 1 क्वेश्चन था, और अगर मैं 11 से 30 में बात करूं तो 11 से 30 में ये मॉडरेट में जा रहे थे, ये मॉडरेट में, और ये भी मॉडरेट में था। आप इसको ईजी नहीं कह सकते। अगर मैं EMT की बात करूं तो यहाँ पर इसके 3 क्वेश्चन थे, ईजी टू मॉडरेट, ईजी टू मॉडरेट। और फिर अगर मैं इसके 2 नंबर वाले में बात करूं तो 2 नंबर में इसके 4 क्वेश्चन थे, ठीक है। 4 क्वेश्चन थे जो कि मॉडरेट थे। जो आपने ठीक ठाक पढ़ाई की हुई है तो आप कर सकते हैं, आपने प्रैक्टिस की हुई है प्रॉपर तो ही आप कर सकते हैं। मैं उस बात की बात ही नहीं कर रहा हूं कि आपने 3-4 महीने की पढ़ाई की हुई है तो उसमें क्या कर सकते हैं, उसकी भी हम बात करेंगे। ऑप्टिक्स ओवरऑल टफ आया था, ऑप्टिक्स ओवरऑल पूरे पेपर के अंदर टफ था। ऑप्टिक्स के 1 क्वेश्चन था इसके अंदर इजी टू 1 से 10 वाले में, और अगर मैं 11 से 30 में बात करूं तो इसमें 2 क्वेश्चन थे ऑप्टिक्स के। फिर अगर मैं मॉडर्न फिजिक्स की बात करूं तो मॉडर्न फिजिक्स के 2 क्वेश्चन यहाँ थे और 4 क्वेश्चन इसके यहाँ थे। और ये जो मॉडर्न फिजिक्स है, ये मॉडर्न फिजिक्स जो था तुम्हारा, ये मॉडरेट टू टफ में था, मॉडरेट टू टफ। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो 1 क्वेश्चन इसका यहाँ था और 1 क्वेश्चन इसका यहाँ था। वेव्स एंड ऑसिलेशन में 1 से 10 में 1 भी क्वेश्चन नहीं था। 1 क्वेश्चन इसका डाला हुआ था 11 से 30 में। थर्मोडाइनमिक्स की अगर हम बात करें तो 1 क्वेश्चन इसका यहाँ डाला हुआ था जो कि इजी था। सॉलिड स्टेट की बात करें तो यहाँ पर 1 भी क्वेश्चन नहीं था। तो मॉडर्न जो थर्मो का क्वेश्चन था वो यहाँ पर इजी था। इसी तरह से वेव्स एंड ऑसिलेशन की बात करें तो इसका क्वेश्चन जो यहाँ था वो इजी था, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन जो है वो इजी टू मॉडरेट में थे, इजी टू मॉडरेट, यानी कि आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो वो क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने इस पूरे सेक्शन को नाम दिया इजी टू मॉडरेट। तो इस पूरे सेक्शन ए की अगर मैं बात करूं जिसको हम MCQ कह रहे हैं, तो यहां पर जो मैथमेटिकल फिजिक्स है इसके टोटल 6 क्वेश्चन बन रहे थे। मैकेनिक्स की अगर हम बात करें तो मैकेनिक्स के टोटल 4 क्वेश्चन थे। अगर मैं बात करूं EMT की तो EMT के टोटल 7 क्वेश्चन थे। ऑप्टिक्स की मैं अगर बात करूं तो ऑप्टिक्स से टोटल 3 क्वेश्चन थे। मॉडर्न से मैं बात करूं तो मॉडर्न से टोटल 6 क्वेश्चन थे। इलेक्ट्रॉनिक्स की मैं बात करूं तो टोटल 2 क्वेश्चन, वेव्स एंड ऑसिलेशन का 1, और जो थर्मोडाइनमिक्स है वहां से 1 क्वेश्चन। तो ओवरऑल जो डोमिनेंस था पेपर में इजी टू मॉडरेट में, यानी कि MCQ सेक्शन वाले जो क्वेश्चंस थे उनमें जो डोमिनेंस था वो किसका था? मैथमेटिकल फिजिक्स का, EMT का।
मैथमेटिकल फिजिक्स इजी टू मॉडरेट में था। ईएमटी इस सेक्शन के अंदर इजी टू मॉडरेट, मतलब ये 7 क्वेश्चन जो है इनमें से करीबन 2 क्वेश्चन जो थे जिनका आप आंसर टिका सकते थे। तो ओवरऑल अगर मैं 30 क्वेश्चन की बात करूं तो 30 क्वेश्चन में से करीबन करीबन 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे थे जो आप 3-4 महीने की पढ़ाई आपने की हुई है तो कर सकते हैं, या आपने आपके कॉन्सेप्ट ठीक ठाक हैं तो 2 महीने की पढ़ाई पे भी आप वो कर सकते हैं। मैं सारे क्वेश्चन बोल ही नहीं रहा हूं, मैं तो 8 से 10 क्वेश्चन ही बोल रहा हूं। ये एमसीक्यू वाले सेक्शन के अंदर थे, ठीक है। तो अब आप समझ रहे होंगे कि आईआईटी जैम को जो लोग हल्के में लेते हैं उसको हल्के में लेना बंद कर दो यार। अब अगर आपको जैम के अंदर अच्छी आईआईटी के अंदर एडमिशन लेना है तो पढ़ाई लिखाई करना स्टार्ट करो। वो लास्ट के 3-4 महीने में पढ़ाई करना उससे नहीं होता कुछ भी, ठीक है। कट ऑफ निकल जाता है वो एक अलग बात है, वो टॉप आईआईटीज़ वगैरह है या इवन टॉप एनआईटीज़ भी है वो नहीं मिलती है। फिर अगर मैं सेक्शन बी की बात करूं यानी कि जो एमएसक्यू है जहां पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो यहां ओवरऑल ये सेक्शन था मॉडरेट। इस सेक्शन की बात करूं ओवरऑल मॉडरेट मैं इसको क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यहां पर क्वेश्चन आपको ऐसे भी थे जो स्टेटमेंट टाइप थे या वो जिनमें आपको ये पिक करना था कि कौन सा स्टेटमेंट तो सही है। अब इसमें क्या है, नंबर आपको तभी मिलेगा जब आपने सारे ऑप्शन सही लगाए हैं, मतलब जितने भी उसके सही आंसर है वो आपने लगाए हैं, नेगेटिव वाला आपने टिक नहीं किया, जो गलत है वो टिक नहीं किया है, तभी आपको नंबर मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर तो अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है वो अधूरा आता है तो उसका कोई मतलब नहीं, यानी कि एक पता है आपको, दूसरे पे आपको डाउट है तो वो बाय लक है कि वो सही हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो उसका नंबर नहीं मिलेगा। मान लो कि 3 ऑप्शन उसके सही हैं या 2 ऑप्शन सही है, आपने 3 लगाए, वो 2 सही भी लग गए और उसके साथ एक गलत भी लग गया तो भी आपको यहाँ पर नंबर नहीं मिलना है। तो ये भी ब्लंडर मिस्टेक यहाँ पर होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें मॉडरेट सेक्शन में मैंने डाला है इसको, तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस थे वो मैकेनिक्स से था। तो यहाँ पर टोटली 10 क्वेश्चंस थे, उसमें से मैकेनिक्स का एक क्वेश्चन था, मैकेनिक्स में एक क्वेश्चन आया था, मैकेनिक्स के अंदर एक क्वेश्चन था। फिर अगर मैं बात करूं ईएमटी के अंदर तो ईएमटी के अंदर 2 क्वेश्चन थे। फिर अगर मैं बात करूं ऑप्टिक्स के अंदर एक क्वेश्चन। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में यहाँ पर एक क्वेश्चन था, इलेक्ट्रॉनिक्स में एक क्वेश्चन था। फिर अगर मैं बात करूं वेव्स एंड ऑसिलेशन, तो वेव्स एंड ऑसिलेशन के यहाँ पर 2 क्वेश्चन थे, वेव्स एंड ऑसिलेशन, ये यहाँ पर 2 क्वेश्चन थे। फिर अगर मैं बात करूं थर्मोडायनेमिक्स, तो थर्मोडायनेमिक्स के यहाँ पर 2 क्वेश्चन, थर्मो के 2 क्वेश्चन। और फिर सॉलिड स्टेट की बात करूं तो सॉलिड स्टेट के यहाँ पर 2 क्वेश्चन, सॉलिड स्टेट के 2 क्वेश्चन। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स का जो एक क्वेश्चन आया था वो माइट बी पॉसिबल बोनस हो जाए, उसके ऊपर बहुत सारे चैलेंज लगेंगे। जो डायोड वाला क्वेश्चन था ना, इलेक्ट्रॉनिक्स का, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन है, उसके ऊपर माइट बी पॉसिबल बहुत सारे चैलेंज लगेंगे, उसमें थोड़ा सा गड़बड़ है तो माइट बी पॉसिबल वो बोनस भी हो सकता है। तो ये मॉडरेट सेक्शन था, है ना, मॉडरेट टू टफ में भी नहीं कहूंगा, मॉडरेट सेक्शन था। यहाँ से ये 10 क्वेश्चन है तो करीबन करीबन 2 से और 4 क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ाई की हुई है ठीक ठाक सी तो उसमें कर ले जाओगे, और बाकी के क्वेश्चन तो तभी होंगे जब आपने डीप लेवल पर पढ़ाई की हुई है, अदरवाइज फिर वो जुड़े हुए क्वेश्चन है, एक दूसरे से लिंक्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो सेक्शन था, कौन सा, सेक्शन बी एमएसक्यू वाला मॉडरेट। फिर अगर मैं बात करूँ नेट टाइप, सेक्शन सी में जो हमारे पास क्वेश्चन बच गए, कितने हो गए, 30, 40 के बाद जो 20 क्वेश्चन है यहाँ पर, उसमें मैथमेटिकल फिजिक्स के अंदर एक क्वेश्चन केवल, मैकेनिक्स के अंदर 3 क्वेश्चन, मैकेनिक्स के 3 क्वेश्चन, 3। फिर अगर मैं बात करूं ईएमटी के 2 क्वेश्चन, ईएमटी के 2 और दोनों टफ, यहां पर ये टफ साइड में जा रहे हैं मैकेनिक्स वाले। फिर अगर मैं बात करूं ऑप्टिक्स में आपको ओवरऑल बोल चुका हूं पूरे पेपर में टफ थी और यहां पर 2 क्वेश्चन थे, ये टफ, ऑप्टिक्स की बात करें टफ आया। फिर अगर मैं मॉडर्न फिजिक्स की बात करूं तो मॉडर्न फिजिक्स में यहां पर थे 2 क्वेश्चन। तो मॉडर्न फिजिक्स की अगर हम बात कर ले तो मॉडर्न फिजिक्स के 2 क्वेश्चन आए थे और वो भी मॉडरेट टू टफ, मॉडरेट टू टफ। फिर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो इलेक्ट्रॉनिक्स के यहाँ पर जो क्वेश्चंस थे, इलेक्ट्रॉनिक्स के आए कितने क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, हाँ इलेक्ट्रॉनिक्स के 3 क्वेश्चन यहाँ पर। और फिर अगर हम बात करें थर्मोडायनेमिक्स के 4 क्वेश्चन, थर्मो के 4 क्वेश्चन जो कि मॉडरेट टू टफ, मॉडरेट टू टफ, यहां पर मॉडरेट टू टफ, मॉडरेट टू टफ। और फिर अगर हम उसके बात करें सॉलिड स्टेट की बात कर लें तो सॉलिड स्टेट के
सॉलिड स्टेट के यहाँ पर 3 क्वेश्चन थे और उसको आप डालोगे इजी टू मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट, ठीक है। यानी कि किसी ने सॉलिड स्टेट पढ़ा हुआ है तो उसके क्वेश्चन यहाँ पर हो सकते हैं, थर्मो किसी ने ठीक ठाक पढ़ा हुआ है तो उसके क्वेश्चन आप कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स में 3 में से आप एक क्वेश्चन कर सकते हो, बाकी ये सब टफर कैटेगरी में जा रहे हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो पेपर में ईएमटी के कुल क्वेश्चन कितने हैं, तो ईएमटी के अगर आप क्वेश्चन निकालोगे तो 2 क्वेश्चन ईएमटी के यहाँ से हो गए, 2 और 2 4 और 7 11, करीबन 11 क्वेश्चन आपसे जो पूछे गए हैं वो ईएमटी के पूछे गए 11। फिर अगर मैं बात करूं मैकेनिक्स, तो मैकेनिक्स से जो क्वेश्चन आए मैकेनिक्स, और ये जो था ईएमटी ये मॉडरेट टू टफ, ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो मॉडरेट टू टफ ईएमटी, मॉडरेट टू टफ, मॉडरेट टू टफ की कैटेगरी में जा रहा है ईएमटी। कट ऑफ बेटा अभी बताएंगे, अभी वेट करो, लास्ट में बताएंगे कट ऑफ। मॉडरेट टू टफ ईएमटी। मैकेनिक्स की अगर बात करूं 3 क्वेश्चन नेट के अंदर, मैकेनिक्स का एमएसक्यू में 1 और 3 और 1 4, और यहाँ पर कितने हैं मैकेनिक्स के 4, तो 8 क्वेश्चन मैकेनिक्स के। तो मैकेनिक्स के टोटल 8 क्वेश्चन थे। अगर मैं बात करूँ मैथमेटिकल फिजिक्स, तो मैथमेटिकल फिजिक्स 1 और यहाँ 6 और यहाँ पर 1 भी नहीं, तो 7 क्वेश्चन थे मैथमेटिकल फिजिक्स के। और ये मैथमेटिकल फिजिक्स था इजी टू मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट, और ये जो था ये मॉडरेट टू टफ, मॉडरेट टू टफ। फिर अगर हम बात करें ऑप्टिक्स, तो ऑप्टिक्स के 2 क्वेश्चन यहाँ हैं। फिर अगर हम बात करें एमएसक्यू में तो 1, और एमसीक्यू में अगर हम बात करें तो 3, तो 3 और 1 4 और 2 6 क्वेश्चन ऑप्टिक्स के। तो ऑप्टिक्स के 6 क्वेश्चन और 6 ये किस में जा रहे हैं, टफ कैटेगरी में जा रहे हैं ऑप्टिक्स, ये टफ आए थे। मॉडर्न फिजिक्स की बात करें 2 यहाँ से है और यहाँ से 6 है, और यहाँ पर कितने हैं मॉडर्न फिजिक्स के, यहाँ पर मॉडर्न फिजिक्स के मैंने लिखेगे नहीं, यहाँ मॉडर्न फिजिक्स के नहीं है, यहाँ मॉडर्न फिजिक्स के तो 6 क्वेश्चन मॉडर्न फिजिक्स के हैं। तो मॉडर्न फिजिक्स के 6, मॉडर्न के 6 क्वेश्चन हैं, और ये किस में जा रहे हैं, ये जा रहे हैं मॉडरेट टू टफ, मॉडरेट टू टफ, ठीक। इसी तरह से अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो इलेक्ट्रॉनिक्स से जो क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं 3 नेट टाइप में, एक क्वेश्चन आपको मिल रहा है सेक्शन बी के अंदर 4, और उसके बाद अगर आप बात करो इलेक्ट्रॉनिक्स में 2 क्वेश्चन 4 और 2 6, तो 6 क्वेश्चन हो गए जो कि इजी टू मॉडरेट में जा रहे हैं, इजी टू मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट। इसी तरह से थर्मो की अगर मैं बात करूं, थर्मोडायनेमिक्स, अगर मैं बात करूं थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, तो थर्मो की अगर मैं बात करता हूं तो थर्मो में जो क्वेश्चन है 4 तो नेट में ही है, नेट टाइप में 4 हैं, एमसीक्यू में 1 है, और उसके बाद एमएसक्यू में 2 है, तो 4 2 6 और 1 7, तो 7 क्वेश्चन किसके अंदर थे, थर्मो के अंदर थे, जो कि इजी टू मॉडरेट थे, इजी टू मॉडरेट। तो इस तरह से अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो ओवरऑल आउट ऑफ 60 क्वेश्चन, आउट ऑफ 60 क्वेश्चंस करीबन 15 से 20 या 16 से 20 ऐसे क्वेश्चंस थे जिनको आपने 3-4 महीने की पढ़ाई की हुई है, तो उसमें आप कर सकते हो। 4 महीने तक की ठीक ठाक पढ़ाई हो, ऐसा नहीं है कि आपने थ्योरी पढ़ ली और चंपू क्वेश्चन लगा लिए तो कर लिए। तो 16 से 20 क्वेश्चन ऐसे थे जिनको आप कर सकते थे। आपने थोड़ा सा 5-6 महीने का पढ़ाई की है, एफर्ट लगाया है, यानी कि आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस की है, तो आप जो दूसरे क्वेश्चन थे ये इजी टू मॉडरेट में डाल रहा हूँ मैं, इजी टू मॉडरेट, इनको मैं डाल रहा हूँ इजी टू मॉडरेट। फिर मॉडरेट की कैटेगरी में डाल रहा हूँ मैं जिनको वो बच्चा कर सकता था जिन्होंने प्रैक्टिस की हुई है ठीक ठाक। तो ऐसी कैटेगरी के जो क्वेश्चन थे वो थे 20 के आसपास, ठीक है। कितने क्वेश्चन थे, 20 के आसपास, और करीबन 20 से के आसपास ही क्वेश्चन, 15 से 20 क्वेश्चन जो थे, 20 ही ले लो आप इनको, अराउंड 20 क्वेश्चंस, अराउंड 20 क्वेश्चंस ये थे टफ कैटेगरी में, ये थे टफ कैटेगरी में जिन्होंने ठीक ठाक बहुत बढ़िया प्रिपरेशन की हुई है, बहुत अच्छी खासी प्रैक्टिस की हुई है, बहुत बुक्स लगाई हुई है ना, PYQs के अलावा बहुत प्रैक्टिस की हुई है। तो ये क्वेश्चन उन बच्चों के लिए थे। मॉडरेट जिन्होंने PYQs लगाए हुए हैं और थोड़ा बहुत प्रैक्टिस किया हुआ है तो वो कर सकते हैं। ऐसा पेपर नहीं था जो CUET वगैरह में आता है जिसको आप इजीली सॉल्व कर लो, ऐसा तो इसमें कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो
कहने का मतलब है कि आपने 3-4 महीने की पढ़ाई की है तो 15 से 20 या 16 से 20 क्वेश्चन वहाँ पर आप अटेम्प्ट मार सकते थे। अब नेगेटिव कितना जाएगा वो बाद में देखते हैं। बात कर लें एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें उसके पहले मैं आपको बता दूं, पेपर आपका अच्छा नहीं गया है, हो सकता है नहीं गया हो, क्योंकि पेपर ओवरऑल पेपर की बात करें तो मॉडरेट टू टफ था ओवरऑल पेपर आपका। अगर अच्छा नहीं गया है तो आपके पास एक चांस है CUET PG का, ठीक है। CUET PG का आपके पास चांस है। CUET PG के अंदर भी काफ़ी अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो NIT के लेवल की होती हैं, है ना। IIT के लेवल की तो मैं नहीं कहूँगा, NITs के लेवल की होती हैं, जैसे कि JNU, जैसे कि DU, जैसे कि BHU, जैसे कि HCU, DTU। ये कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनका चार्म अलग ही होता है, जिनकी अपनी एक अच्छी खासी जो है रेपो भी है मार्केट के अंदर। तो ये आपके पास एक अच्छा सुनहरा मौका है। अगले महीने इसका एग्ज़ाम होने वाला है, तो जैम की जो एग्ज़ाम जैसी भी गई है, अच्छी गई है तो वेल एंड गुड है, नहीं गई है तो उससे बाहर निकल के अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। CUET PG के जो क्वेश्चंस है वो बिल्कुल अलग तरह के होते हैं जैसे जैम के होते हैं। आप उसको हल्के में नहीं ले सकते कि CUET PG में मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। क्यों? क्योंकि वहां पर भी जो क्वेश्चन है वो ऐसे स्टेटमेंट में फंसाए हुए होते हैं। क्वेश्चन तो सिंपल दिख रहा है पर वो स्टेटमेंट में फंसाया हुआ है कि ABC सही है या ABC सही है या ACD सही है, यानी कि लाइक वही MSQ वाला चक्कर है यहाँ पर भी, है ना। तो A पता है पर B पता नहीं यार सही है कि गलत है, तो फिर वहां पर भी 50-50 वाला मामला हो जाता है। तो उस तरह के क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर लेना। वो चाहे आप कहीं से भी कर सकते हैं, चाहे आप मेरे प्रैक्टिस क्वेश्चन बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं या अपने लेवल पे कर सकते हैं, पर उसकी कर लेना, उसको हल्के में मत लेना। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कुल मिला के। बाकी MSc तो अगर आपका टारगेट है अच्छी जगह से करने का, बाकी तो फिर MSc आप कहीं से भी कर सकते हो, तो उसका तो कोई सेंस बनता नहीं है। हाँ, आपका ये टारगेट है, आपने एक एम बनाया हुआ है कि मेरे को बढ़िया जगह से करना है, देन आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी अगर CUET PG के बारे में भी सोच रहे हो। और जेस्ट का भी तुम्हारे पास एक चांस है, जेस्ट का अप्रैल में एग्जाम प्रपोज्ड है इस बार, तो उसके लिए भी तुम्हारे पास एक मौका है अगर तुम्हें IIT के लेवल के इंस्टीट्यूट्स में जाना है। बात कर लेते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। तो ओवरऑल अगर मैं पेपर की बात करूं ओवरऑल, तो ओवरऑल जो पेपर था वो था मॉडरेट टू टफ, यानी कि लास्ट ईयर का जो एग्जाम था उससे तो कहीं टफ था ये एग्जाम। कट ऑफ की अगर मैं बात करूं, एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो मेरे अकॉर्डिंग हो सकता है कि मैं गलत भी हो जाऊं, है ना, हो सकता है मैं गलत भी हो जाऊं, ये मेरे अकॉर्डिंग है। तो अगर मैं जनरल की कट ऑफ की बात करूं, जनरल, तो जनरल की कट ऑफ जो मुझे लगता है वो लगता है 17 नंबर से लेकर और 19 नंबर तक। हो सकता है इससे 1-2 नंबर ज़्यादा चली जाए या 1-2 नंबर कम भी हो जाए, है ना। ये भी पॉसिबिलिटी है कि इससे 1 नंबर कम हो जाए, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि इनसे 2 नंबर ज़्यादा, 1-2 नंबर ज़्यादा हो जाए। तो 17 से 19 मेरे को लगता है जनरल की कट ऑफ रहेगी। अगर मैं OBC की बात करूं तो OBC का जो मुझे लगता है वो लगभग 13-14 के आसपास होना चाहिए, 13 से 15 के बीच में OBC की कट ऑफ मुझे लगती है, 13 से 15। और अगर मैं SC और ST की बात करूं तो ये कट ऑफ मेरे को 7 से और 9 नंबर तक कट ऑफ ये नज़र आती, ठीक है। बच्चे बहुत ज़्यादा बैठते नहीं है, लगभग राउंड फिगर में अगर मैं बात कर लूँ तो लगभग 15,000 बच्चे बैठते हैं, पर इतने भी नहीं होते हैं, इससे ही कम होते हैं। पेपर का जो लेवल देख के वो कट ऑफ मेरे को इतनी नज़र आती है। हो सकता है कि यहाँ पर 19-20 आपको दिखे, या आपको 15-16 या 17 भी दिख जाए, है ना। यहाँ पर हो सकता है आपको 13-14-14-15 दिखे, मतलब घूमेगा इसी के आसपास ही, मेरा ऐसा मानना है। और बाकी आप लोगों ने बहुत सारे और वीडियोस देखे होंगे, वहाँ क्या कह रहे हैं वो मैंने देखा नहीं है, पर मैंने जो पेपर देखा है, मुझे जो लगता है या मैंने जितने बच्चों से बात की है तो उससे देखकर मुझे ये लगता है, ठीक है। तो इसमें आप कहाँ लाई कर रहे हो वो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो, या जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है कपिल गोयल फिजिक्स, वहाँ पर आप जुड़ सकते हो। वहाँ पर आपको मेरे CUET PG के जितने भी लेक्चर्स हैं उनके PDF भी मिल जाएंगे, जो अभी मैं महाकुंभ सीरीज़ के अंदर करा रहा हूँ, आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाली है। टेस्ट सीरीज़ आप ज्वाइन कर सकते हो मेरा CUET PG का लीडर टेस्ट सीरीज़, जिसमें आपको हूबहू CUET PG में जैसे क्वेश्चन आते हैं वैसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बाकी कई बच्चों का ये है कि जो टेस्ट सीरीज़ है वो कॉस्टली है, उसको हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो अभी 25 तारीख के बाद मैं फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ और स्टार्ट करूंगा, जिसमें मैं सब्जेक्ट टेस्ट नहीं प्रोवाइड कराऊंगा, केवल फुल लेंथ प्रोवाइड कराऊंगा। 8 फुल लेंथ टेस्ट होंगे उसमें। वो टेस्ट सीरीज़ वो आपकी रेंज में होगी, 700 से 800 रुपये की रेंज में मैं उसको अवेलेबल कराऊंगा, तो आप उसको अफोर्ड कर सकते हो। मैं ये टेस्ट सीरीज़ कॉस्टली आपको इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं इसके वीडियो सॉल्यूशंस भी बनाता हूँ, एंड मुझे लगता है कि मेरा टाइम लगता है उस वीडियो सॉल्यूशन को बनाने के अंदर, तो
उसको मैं आपको 400-500 रुपये में प्रोवाइड नहीं करा सकता, क्योंकि मैं जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सबके मैं वीडियो सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराता हूं। जितने भी मेरे टेस्ट होते हैं सबके वीडियो सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराता हूं। बाकी आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बैच ज्वाइन करना है तो जो संजीवनी बैच है, क्वेश्चन प्रैक्टिस बैच, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्रैश कोर्स वाला बैच अगर आपके पास टाइम है, दिन के आप 4-4, 5-5 घंटे दे सकते हैं, 6 घंटे दे सकते हैं, देन उस केस में आप क्रैश कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप अदर स्टेट यूनिवर्सिटीज एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए जो विनर बैच है एमएससी एंट्रेंस एग्जाम का, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप जामिया मिलिया एएमयू के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए आप जामिया और एएमयू वाला बैच ज्वाइन कर सकते हैं। होपफुली ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। लास्ट में सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना, पॉसिबल हो तो शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।